शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 12। विदा होते हुए शमूएल का भाषण। सारा इज़राइल को संबोधित करते हुए शमूएल ने कहा, याद करो, तुम्हारी विनती के अनुसार मैंने सभी कुछ पूरा किया है। मैंने तुम्हारे लिए राजा चुन दिया है। अब तुम स्वयं देख चुके हो कि राजा ही तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है। तुम्हारे बीच अब मेरे पुत्र सेवा करते हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पक चुके हैं मेरे बाल। मैं तुम्हारे सामने अपने बचपन से सेवा करता आया हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ यह प्रश्न कर रहा हूँ, यहोवा तथा चुने हुए राजा के सामने मुझे बताओ, मैंने किसका बैल छीना है, किसका गधा मैंने छीना है, या मैंने किसके साथ छल किया है? मैंने किसे उत्पीड़ित किया है, किसके हाथ से घूस लेकर अनदेखा कर दिया है? मेरे सामने आज यह स्पष्टते कह दो, ताकि मैं तुम्हारी शर्ती पूर्ति कर सकूं। सबने कहा, आपने ना तो हमसे छल किया, ना तो हमारा उत्पीड़न किया, और ना ही किसी भी व्यक्ति से कुछ अनुचित ही लिया है। तब शमूएल ने उनसे कहा, यहोवा इस तथ्य के गवाह है तथा उनका अभिषिक्त राजा भी आज इस तथ्य का गवाह है कि तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का कोई कारण नहीं मिला है। सभी ने एक स्वर में कहा, यहोवा गवाह है। शमूएल ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, स्वयं यहोवा ही है जिन्होंने मोशे तथा अहरोन को चुना कि वे तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाए। अब यहोवा की उपस्थिति में निश्चल और शांत खड़े हो जाओ कि मैं यहोवा के सामने तुम्हारे साथ मिलकर यहोवा से उनके द्वारा तुम्हारे तथा तुम्हारे पूर्वजों के प्रति किए गए हर एक अच्छे काम का स्मरण प्रस्तुत कर सकूं। जब याकूब मिस्र देश में जाकर बस गए, उनके वंशजों ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उनके पास मोशे तथा अहरोन को भेज दिया। उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकास किया और वे इस स्थान में आकर बस गए। मगर उन्होंने यहोवा अपने परमेश्वर को भुला दिया। तब यहोवा ने उन्हें हाजोर की सेना के सेनापति तीसरा के अधीन कर दिया, बाद फिलिस्तीनियों के और फिर मोआब के राजा के अधीन। ये सब तुम्हारे पूर्वजों के साथ युद्ध करते रहे। तब उन्होंने यह कहते हुए यहोवा की दोहाई दी, यहोवा का परित्याग करके तथा बाल और अश्तोरेत की वंदना करने के द्वारा हमने पाप किया है। अब हमारे शत्रुओं की अधीनता से हमें विमुक्त कीजिए कि हम अब आपकी ही वंदना कर सके। तब यहोवा ने यरूबाल, बाराक, यिफ्ता तथा शमूएल को निर्धारित किया, और तुम चारों ओर के अपने समान शत्रुओं की अधीनता से छुड़ाए गए और तुम सुरक्षा में रहने लगे। जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नाहाश तुम पर हमला करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, तुमने मुझसे आग्रह किया, बस अब हम पर राजा ही शासन करेगा, जबकि वस्तुतः तुम्हारे राजा यहोवा तुम्हारे परमेश्वर है। अब ध्यान रहे कि तुम्हारा चुना हुआ राजा यह है, तुम्हारे ही द्वारा चुना हुआ। देखो, यहोवा ने तुम्हें राजा प्रदान किया है। अब यदि तुम यहोवा के प्रति श्रद्धा और भय की भावना बनाए रखो, उनके प्रति आज्ञाकारी रहकर उन्हीं की वंदना करते रहो तथा उनके आदेशों के प्रति विद्रोही ना बनो, साथ ही यदि तुम और तुम पर शासन कर रहा राजा यहोवा तुम्हारे परमेश्वर का अनुसरण करते रहे, तो सभी कुछ भला ही होता रहेगा। मगर यदि तुम यहोवा की आज्ञाओं का पालन ना करो, उनके आदेशों के प्रति विद्रोह करो, तब यहोवा का हाथ तुम पर उठेगा, जैसे तुम्हारे पूर्वजों के विरुद्ध उठा था। तो अब स्थिर खड़े होकर स्वयं अपने नेत्रों से वह अद्भुत काम को होता हुआ देखो जो यहोवा तुम्हारे सामने करने पर है। क्या यह गेहूं की उपज कटने का समय नहीं है? मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा कि वह गर्जन और बारिश भेज दे। इसी से तुम पर यह बात साबित हो जाएगी कि यहोवा की दृष्टि में कैसा घोर है यह पाप, जो तुमने उनसे अपने लिए राजा की याचना करने के द्वारा किया है। तब शमूएल ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसी समय गर्जन और बारिश भेज दी। सभी लोगों पर यहोवा तथा शमूएल का गहरा भय छा गया। सभी लोग शमूएल से विनती करने लगे, यहोवा अपने परमेश्वर से हमारे लिए, अपने सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए कि इससे हमारी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि राजा की याचना करने के द्वारा
हमने अपने पापों की संख्या बढ़ा डाली है। तब शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, अवश्य यह गलत काम तो आपने किया है, पर यहोवा का अनुसरण करना कभी न छोड़ना। अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा की वंदना करते रहना। बेकार की वस्तुओं की ओर कभी न फिरना, वे ना तो लाभकर होती है और ना ही उनमें तुम्हें छुड़ाने की ही क्षमता है, क्योंकि वे खोखली है। अपने महान नाम की रक्षा के लिए यहोवा अपने लोगों को कभी ना अस्वीकार करेंगे। तुम्हें अपनी निज प्रजा बना लेने में उनकी संतुष्टि थी। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझसे यहोवा के विरुद्ध वह पाप कभी न होगा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं। इसके अलावा मैं सही और सीधे मार्ग के विषय में तुम्हें शिक्षा देता रहूंगा। स्थिति कैसी भी हो, यहोवा पर तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे तथा संपूर्ण हृदय से पूर्ण विश्वास योग्यता में तुम उनकी सेवा वंदना करते रहो। और सोचो कि कैसे बड़े बड़े काम यहोवा ने तुम्हारे लिए किए हैं। मगर यदि तुम दुराचार में लगे रहो तो तुम्हारा और तुम्हारे राजा दोनों ही का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा।